नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने न्यू क्लासेस के साथ। आईएएस इंटरव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जुट जाएं। आज मेरा टॉपिक है लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो इसको बताने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि लोकतंत्र का जनक किसको कहते हैं। तो आपको अभी तक लोकतंत्र का जनक बताया गया होगा किसको? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को ही लोकतंत्र का जनक बोला जाता है। अभी तक आपको बताया गया होगा कि लोकतंत्र का जनक कौन है, तो यही बताया गया होगा कि अब्राहम लिंकन ही लोकतंत्र के जनक हैं। अब्राहम लिंकन क्या बोलते थे? टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र का मतलब टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये अब्राहम लिंकन का कहनाम है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब बाई तो होता ही नहीं, ये लोकतंत्र नहीं बोलता। बाय द पीपुल लोकतंत्र के शब्द में नहीं आता। देखिए, लोकतंत्र का असली मतलब होता है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। लोकतंत्र का जनक किसको बोलते हैं? अब्राहम लिंकन को। ये बोलते थे टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है टोल्ड द पीपुल, मोल्ड द पीपुल एंड होल्ड द पीपुल। टोल्ड, मोल्ड एंड होल्ड, ये लोकतंत्र का मतलब होता है। लेकिन अभी तक ये बोला गया है कि नहीं, बाय द पीपुल। लेकिन देखिए, अब्राहम लिंकन, इनको बोला जाता है कि लोकतंत्र का जनक हैं। लोकतंत्र इन्होंने बनाया। लेकिन आप किसी से, अब कोई आपसे पूछेगा कि लोकतंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बोलिएगा कि भारत में हुई। क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं जो भारत में कैसे हुई और कहाँ लिखा हुआ है। आपसे लोग सवाल उठा सकते हैं। इसी में लेकर के मैं आया हूं कि लोकतंत्र की उत्पत्ति भारत में हुई और कहाँ है। तो देखिए, एक पुस्तक है जो कालिदास द्वारा लिखी गई है। कालिदास द्वारा अभ्याम शकुंतलम, एक कालिदास द्वारा एक किताब लिखी गई है। उसमें माता गोमती अपनी पुत्री शकुंतला को गर्भवती अवस्था में लेके राजा दुष्यंत के पास पहुंचती हैं रात के 3 बजे। राजा दुष्यंत के पास, तो वहां खड़े द्वारपाल ने पूछता है कि क्या बात है। तो बोलती हैं, माता गोमती बोलती हैं कि रात के 3 बज रहे हैं। और बोलती हैं, क्या बोलती हैं? बोलती वो है कि रात के 3 बज रहे हैं, क्या मैं राजा से मिल सकती हूं? और उस महल के राजा उस समय दुष्यंत थे। तो द्वारपाल क्या बोलता है? अस्विमोहम लोकतंत्रम सर्वाधिकारियम। मतलब प्रजा का, राजा माने लोकतंत्र में प्रजा का हमेशा ये अधिकार होता है कि वो अपने राजा से कभी भी, किसी भी, कहीं भी मिल सकता है। यह लोकतंत्र का अधिकार होता है। और यह आज से कोई पूछे तो लोकतंत्र क्लियर शब्द लिखा हुआ है। लोकतंत्र का जिक्र है विज्ञान शकुंतलम में, जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। और कालिदास की पुस्तक अभी की लिखी हुई नहीं है, बहुत पहले की लिखी हुई है। उसमें क्लियर शब्द पेज नंबर 37 पे लिखा हुआ है। तो कोई आपसे बोले कि लोकतंत्र का जनक अब्राहम लिंकन है, तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का उत्पत्ति और जनक भारत में हुआ है। और ये क्लियर कालिदास द्वारा लिखी हुई पुस्तक में जिक्र इसका मिलता है। लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी, जनतंत्र जिसको बोलते हैं। तो अभी तक इसको बोला गया है इसके जनक अब्राहम लिंकन हैं। तो मैं आपको इसका अर्थ बता दिया, पुस्तक बता दिया, किताब बता दिया, और किसके द्वारा बोला गया है, कहाँ बोला गया है, ये है। अब से कोई आपसे पूछे कि लोकतंत्र के जनक कौन है, तो बोलिए कहाँ हुआ। तो हमको पश्चिमी लोग और कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, लोकतंत्र की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है और इसकी बाकायदे
पुस्तक में लिखित है कालिदास द्वारा। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति है, लोकतंत्र शब्द आता है और किसके द्वारा बोला गया है। अब देखिए हम आते हैं दूसरे पे कि लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है। लोकतंत्र और राजतंत्र देखिए, लोकतंत्र में प्रजा द्वारा अपने लीडर, अपने नेता, अपने राजा का चुनाव जिस किया जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में क्या होता है? देखिए, राजतंत्र में जब राजा द्वारा राजा का चुनाव किया जाए तो उसको राजतंत्र कहते हैं। जैसे जब राजा द्वारा अपने लड़के, अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी पुत्री, अपने भाई, अपने बहन को उठा करके राजगद्दी या सिंहासन पे बिठा दिया जाए तो उसको परिवारवाद या राजतंत्र कह सकते हैं। इसको परिवारवाद भी कहा जा सकता है। इसी को कहा जाता है परिवारवाद, जिसमें राजा का चुनाव राजा द्वारा किया जाता हो तो उसको परिवारवाद या राजतंत्र कह सकते हैं। लोकतंत्र और राजतंत्र में बहुत अंतर है। देखिए, लोकतंत्र में जो लीडर या नेता होता है वो जमीनी स्तर से जुड़ा होता होगा। वो प्रजा का दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट सब कुछ देखा हुआ, जाना हुआ, सुलझा हुआ व्यक्तित्व का इंसान होता है। लेकिन राजतंत्र या परिवारवाद में वह जो है सब दिन सिंहासन के इर्द गिर्द बैठने वाला व्यक्ति जो महलों में रहा हो, वो प्रजा का दुख, दर्द, कष्ट और तकलीफ कभी नहीं जान सकता। पूरी उम्र बीत जाए उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि गुड़ किसी पेड़ में फलता है कि गुड़ बनाया जाता है। तो बहुत सी चीजों की उसकी जानकारी नहीं रहेगी, अनभिज्ञ रहेगा। तो परिवारवाद राजतंत्र का ही एक भाग है। देखिए, परिवारवाद, देखिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद कभी एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर सकते। लोकतंत्र में जो भी लीडर होगा, नेता होगा, वो प्रजा द्वारा चुना जाएगा और वही सिंहासन पे बैठेगा। और राजतंत्र में जो भी राजा बनेगा या जो भी बड़ा लीडर बनेगा वो राजा द्वारा चुना जाएगा, उसको राजतंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट IAS इंटरव्यू क्लासेस में। सबके लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। किसी व्यक्ति विशेष को बुरा लगा हो तो इसके लिए धन्यवाद।